बाइबल का विश्वास। यहाँ पर उस विश्वास के लिए एक छोटा सा सूत्र है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आप इस बाइबल के विश्वास को अपने लिए काम में ला सकते हैं। इसी विश्वास का अब्राहम ने उपयोग किया और वह अब्राहम के लिए कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि यह ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर ने क्या कहा इस पर आधारित है। 1. आप परमेश्वर से जो पाने की इच्छा रखते हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन स्वीकार करें। 2. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। 3. विपरीत परिस्थिति का विचार न करें। 4. उत्तर के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। इन 4 बातों पर ध्यान दें, आपको हमेशा ही इच्छित फल प्राप्त होगा, क्योंकि छुटकारा, चंगाई, उत्तरित प्रार्थना या आप परमेश्वर से जो कुछ खोज रहे हैं उसे पाने का ये निश्चित चरण है। उसके बाद थोमा के विश्वास पर ध्यान दें। थोमा का विश्वास यीशु ने जो कहा था उस पर आधारित नहीं था। थोमा का विश्वास उसके अपने भौतिक ज्ञानेंद्रिय क्या कहते हैं इस पर आधारित था। उदाहरण के लिए थोमा ने कहा कि जब तक वह देखेगा नहीं तब तक वह विश्वास नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं जब मैं उसे देखूंगा या उसे छूऊंगा तब मैं जानूंगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है। परंतु यह बाइबल का विश्वास नहीं है। ये स्वाभाविक मानव विश्वास है और किसी भी पापी व्यक्ति के पास यह विश्वास होता है। परमेश्वर पर वास्तविक विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। वचन में वास्तविक प्रेम कहता है। यदि परमेश्वर कहता है कि यह सच है तो वह है। परमेश्वर पर विश्वास करना उसके वचन पर विश्वास करना है। मुझे स्मिथ विगलस्वर्थ द्वारा कही गई बात अच्छी लगती है। उसने कहा, मैं परमेश्वर को एहसास के द्वारा नहीं समझ सकता। मैं प्रभु यीशु को एहसास के द्वारा नहीं समझ सकता। मैं परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी के द्वारा जानता हूँ। वचन परमेश्वर के विषय में जो कहता है वैसा ही वह है। विगलस्वर्थ ने आगे कहा, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन के द्वारा परिचित होना है। कई लोग अपनी भावनाओं के द्वारा परमेश्वर से परिचय कराना चाहते हैं और जब उन्हें अच्छा लगता है तब वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परंतु यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वे सोचते हैं कि वह उनकी नहीं सुन रहा है। उनका विश्वास उनकी भावनाओं के एहसास पर आधारित होता है, परंतु मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरी सुनता है, तब मैं जानता हूँ कि वह मेरी सुनता है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है और उसका वचन झूठ नहीं बोलता। दूसरे शब्दों में, यदि मेरा वचन मेरी भावनाओं पर आधारित है, तब मैं केवल स्वाभाविक मानवीय विश्वास का उपयोग कर रहा हूँ। मैं स्वाभाविक मानव विश्वास के आधार पर आत्मिक फल पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बाइबल के विश्वास का उपयोग करना है, वचन का विश्वास और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। यदि मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है, तो मैं मेरी भौतिक ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करने वाले प्रमाणों के न होने पर भी मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। कई लोग थोमा के विश्वास के सहारे अब्राहम की आशीषों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। हम जो विश्वासी हैं, उनके पास अब्राहम के समान विश्वास है, क्योंकि गलातियों 3:29 में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और गलातियों 3:7 कहता, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। हमारे पास अब्राहम के समान विश्वास है। हम उसे पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वह हमारे पास है।
विश्वास के बदले देखकर चलने का उदाहरण। एक स्थान पर जहां मैं एक सभा ले रहा था, वहां पर एक महिला सेविका थी जो बार बार चंगाई की कतार में आती थी और कभी चंगी नहीं होती थी। पासवान ने मुझसे इसका कारण पूछा। उसने कहा कि वह उस क्षेत्र में सुविख्यात थी और वहां पर अन्य लोग चंगाई के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि उसे चंगाई नहीं मिल सकती तो उन्हें भी नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह मेरी मदद करे। यदि मैं इस स्त्री को यह समझने में मदद नहीं कर सका कि वह कहां पर गलती कर रही है और विश्वास क्या है, तो कम से कम मैं चाहता था कि प्रभु मंडली के लोगों को यह दिखाने में मदद करें कि विश्वास क्या है। प्रभु ने मुझे बताया कि मैं इस बात को समझने में उस स्त्री की मदद नहीं कर पाऊंगा, परंतु उसके उदाहरण का उपयोग कर मैं बाकी की मंडली को समझाऊंगा कि विश्वास क्या है। जब मैं चंगाई की कतार में उसके पास आया, तब मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब मैंने प्रार्थना करना समाप्त किया, तब वह अपने शरीर पर उस हिस्से को छूकर देखने लगी जहां पर वह बीमार थी। तुरंत उसने कहा, नहीं, वह मुझे अभी तक नहीं मिला है, फिर प्रार्थना करें। इसलिए मैंने फिर प्रार्थना की और मेरा प्रार्थना करना समाप्त हो गया। तब वह वही करने लगी। अंत में मैंने कहा, मैं एक और बार आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आप जाकर बैठ सकते हैं। जब मैंने तीसरी बार प्रार्थना करना समाप्त किया, तब प्रभु ने मुझे बताया कि मंडली की मदद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब तक वह अपनी सीट पर जा चुकी थी और जहां पर मैं खड़ा था, वहां पर मैंने उसे फिर बुलाया। बहन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसने कहा, ठीक है, पूछिए। मैंने कहा, आप कब विश्वास करना शुरू करेंगी कि आपने चंगाई पाली है? उसने कहा, जब मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने पूछा, तब आप किस बात के लिए विश्वास करना चाहेंगी? तब तो आप उसे जान जाएंगे। उसने कहा, फिर कहिए। मैंने यह वाक्य 4 बार दोहराया और फिर भी उसे समझ में नहीं आया, परंतु मंडली के अधिकतर लोग इस बात को समझ गए और उसके बाद कई लोग चंगाई की कतार में आए और चंगा हो गए। वह अपनी बुद्धि से उस सत्य को समझने की कोशिश कर रही थी, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका मन आत्मिक क्षेत्र की बातों को नहीं समझ सकता। परंतु यदि आप अपनी आत्मा की बात सुनेंगे, तो आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपके अंदर उत्तर देता है, क्योंकि आपका हृदय जानता है कि ऐसा ही है। ईश्वरीय चंगाई आत्मिक चंगाई है। मनुष्य होने के नाते जिस बात को व्यक्ति छू सकता है, देख सकता है और सुन सकता है, उस पर वह विश्वास कर सकता है। हम अधिकतर समय भौतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और स्वाभाविक क्षेत्र में आपको देखकर चलना है, परंतु जहाँ बाइबल की बातें आती हैं, जब आत्मिक बातें आती हैं, हम देखकर नहीं चलते। अलौकिक क्षेत्र में हम विश्वास से चलते हैं, देखकर नहीं। 2 कुरी 5:7। परमेश्वर की चंगाई ईश्वरीय चंगाई है। यदि चिकित्सा विज्ञान चंगा करता है, तो वह भौतिक के माध्यम से चंगा करता है। उदाहरण के लिए, मसीही विज्ञान बुद्धि के माध्यम से चंगा करता है, परंतु जब परमेश्वर चंगा करता है, तो वह आत्मा के द्वारा चंगा करता है। आत्मिक चंगाई ईश्वरीय चंगाई उसी तरह परमेश्वर पिता से प्राप्त की जाती है, जिस तरह नया जन्म, जो कि हमारी आत्माओं का नया जन्म है, प्राप्त किया जाता है।